सोचने वाली बात है कि आखिर बांग्लादेश हो, फिर चाहे पाकिस्तान हो या फिर भारत ही क्यों ना हो, हर बार हिंदुओं को ही अपना घर क्यों छोड़ना पड़ता है? क्यों हिंदू ही पलायन को मजबूर होते हैं और हिंसा का शिकार हर बार हिंदू ही क्यों बनता है? क्यों हर बार मरने वाले हिंदू ही होते हैं? हाँ, लड़ाई दंगा करता है। माँ का जब आ जाओ बड़ी न जाओ हिंदुओं का मुकान जने भी हिंदुओं का रहनी चाहिए या जान पे करना आ जाओ जने तो फिर माने परेशानी कर देवे। नरा चोट बा गया डर का मारिया अरियान भी बड़ी ले लिया पलाट अचान उलट नाव पण आन डर तो लागे के नडे 1000 आदमी आओ तो डन आज बड़े बा फिर मान डर ना लगे सोचा प्रेम भाई कोई एप कर दे काहे कर दे तो फिर तो दंगा ही होला। पीछे हमारे पूरा एरिया खाली हो गया, सब मुसलमान को देके जा रहे हैं। हम दिन में भी गेट बंद करके रहना पड़ता है हमको। मांस के टुकड़े वगैरह फेंक देते हैं, मकानों पर फेंकते हैं। मकान फेंक देते हैं, लिखड़ के बग्गे लोग आके चलो यहाँ से। योजनाबद्ध तरीके से धीरे धीरे करके और प्रचारित किया जा रहा है कि ये लोग अपने डर से इस एरिया को भी खाली करके और बाहर निकल जाएं। कानून आ जाएगा तो पलायन रुक जाएगा, यदि ये पलायन नहीं रुका तो स्थिति खराब ही रहेगी। किससे दुश्मनी मोल ले। क्यों आती है ये मोटरसाइकिलें? अब आगे मेरे को पता नहीं क्यों आती है क्यों नहीं आती। और यहाँ पे हिंदू क्यों घर छोड़ के जा रहे हैं? मतलब इतना 800 परिवार, मतलब एक पूरा गांव खाली हो गया। इसका मतलब तो यही हुआ, पूरा गांव की गांव क्यों खाली हुआ? क्या वजह रही? यही इसी वजह यही वजह है और क्या है? क्या वजह है? सांप्रदायिक वजह से। तो सांप्रदायिक दंगे भड़कते कौन है? कौन भड़काता है इनको? अभी तो भगवान को पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यहाँ पे डर है क्या? माहौल अभी भी डर का है क्या? हिंदुओं को डर लगता है? बेटा 52 के अंदर भी यहाँ झगड़ा हुआ था। हाँ, 52 के अंदर हुआ। बिल्कुल। फिर उसके बाद 82 उसमें 2 आदमी मरे थे। यहाँ आधे 1 घंटे तक खूब जंग मचा था, पर नमाज क्या भगवान की मर्जी, यहाँ से निकले पीछे जा करके हुए थे जो भी कुछ हुआ था। 2 आदमी मारे। किसने मारे 2 आदमी? इन्होंने मारे थे। अच्छा, इन्होंने आदमी मार दिए खुलेआम। प्रशासन ने कुछ कार्रवाई नहीं की क्या? प्रशासन क्या करता है जब ऐसे मामले सामने आते हैं? मेरी बात सुनो, आधे घंटे 1.25 घंटे में हो गया। प्रशासन कोई मेरी पीछे थोड़ा ही बंद रहेगा मैं सही। तो हिंदू समुदाय क्यों घर छोड़ के गया? वो समुदाय तो नहीं गया, वो तो बढ़िया रह रहा है यहाँ पे। वो तो आपको परेशान कर रहा है, गाड़ियां लेके अभी आएगी, आप ही बता रहे थे। वो लोग क्यों नहीं गए घर छोड़ के परेशान? सांप्रदायिक दंगे में तो दोनों की गलती होती है, तो वो क्यों नहीं गए? वो यहाँ पे क्यों है? ये मेरे से आगे कुछ भी मत पूछो आप, तो आपका इस फोटो ले लो। ये भी है ना, मतलब गर्मी के टाइम पहले चल जाएंगे हम भी। क्या नाम है आपका? रामचंद्र जी। तो यहाँ पे हिंदू पलायन की खबरें हमेशा से सामने आती रही हैं पिछले 75 सालों में, तो ऐसा है क्या? कोई बेचे भी नहीं, यहाँ से खाली करके चले गए। अब कौन है? 1-2 घर और है बस। अभी तो हिंदू पलायन तो करके गए, घर तो छोड़ के गए होंगे। घर तो छोड़ के पड़े ना खाली। हाँ, क्यों गए छोड़ के? इसकी लड़ाई दंगे से बची से। लड़ाई दंगों की वजह से? तो कोई एक समुदाय परेशान करता है क्या? मैं तो रात को आते हैं गाली लपोड़े से करते हैं, कौन बोले? गाली गलौज करते हैं? गाली गलौज करते के जाते हैं आते हैं बस। गाली गलौज? इतनी हिम्मत की गाली गलौज करके जाते सारे हम? रात को 12 बजे तक यहाँ बैठे रहते हैं टोली के पीछे। बीड़ी पीते हमेशा में गले काटते हैं। कौन को किसको मना करे? मना करते वो लड़ाई। क्या बोलते हैं? अब क्या बताओ आपको, बस खुद की माँ बहन हमेशा में करते हैं और कुछ नहीं है। अजय हमारे बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे, बॉल चले गई थी तो कोई माथा फोड़ दिया था यहाँ पे। बच्चे का माथा फोड़ दिया? प्रशासन का क्या रुख रहा इस पे? प्रशासन तो कह ही सका, मैं तो चौकी भी किया, न लगाया चौकी पे क्या करा। चौकी तो लग रही है पीछे। कहाँ पे? वो तो दूर है चौकी तो। अच्छा, दूर है। पहले यहाँ पे थी चौकी, जो यहाँ से तो मकान का डस गया, जो वो खाली करा दिया। तो हिंदू इसी डर की वजह से खाली करके गए क्या? की वजह से। अब कितने हिंदू बचे हैं यहाँ पे? कहीं से एक मच और एक वो घर से बस 2 ही से। और तो दिन आ गया भाग करना। आप क्यों नहीं गए? अब मैं भी जाऊँगा मांगने तक पीसा वाला बना वाला यहाँ थोड़ी बनानी आवाज। डर का मरे छोड़ जाओ ना, वो एकलो आदमी कहीं करे। मैं प्रदेश को माँ जाऊँ, छोरा छोरी एकला रिवर्ट है यहाँ। छोरे छोरियों को भी परेशान करते हैं क्या? बच्चों को परेशान तो न करे जी, वो यही रात में रात अड्डे बैठे रहे, गलियाँ खाटे से आप भी समझो, जो 1-2 लुक कहीं करे बेटे। ये वारे दुक्का मरे जा रहे
अम्मा क्या नाम है? क्या नाम है उनको थारो? मारो तो संतोष है। यहाँ पे हिंदुओं को डर लगता है क्या? हिंदू लोग घर छोड़ के गए हैं क्या यहाँ पे? जो डर न लगे गए एक ली दो किली छोरिया रहो उधर 10 आओ उधर 15 जाओ से। हाँ इतने लोग आते हैं। हाँ गाड़िया पर गाड़ियां दौड़ाओ से और 10 का उलझाओ है 5 किया उलझाओ है हमारे छोटी मोटी छोरियों से जो डर न लगेगा मन। तो यहाँ से इसीलिए लोग छोड़ के गए हैं क्या सब? है सब जो चले गए हिंदू के सबलाई चली गया छोड़ छोड़ मैं अकेला ही चंड। आपको डर नहीं लगता? लागे से डर तो डर लगता है। हाँ आप भी जाओगे? पीसा वो तू दे जा पीसा जो मैं बना लिया हूँ। तो जाना क्यों है? तो उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत करो। करो तो पुलिस लगाओ मैं कहीं करा हम तो बैठी छू। और वो बाण मारी साल ये चतर काट गया नीमड़ो काट गया वहाँ 112 में दिस गया 8-8 10-10 जना 15-15 उलझड़े मन कहने मार बाबा ही मारने के लिए आए थे? हाँ मार लेके ही लिए ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी तलवार ले लिया वहाँ का माता का तो तुआ बांध लिया रोटियां पोबा का और माने मार बाबा ही आया थे 7-8 दिन उगर आई तू। ये स्थिति थी। हाँ कहीं को आवश्यक तो मैं भोगी सो जो मन तोल से आज मन 60 वर्ष की होगी यहीं पे हो जब से? हाँ देखता देखता यही हालत है यहाँ पे। या की आई बाण मामा होगी फली होगी बबड़ी ने मार दिया बात से न बाण माँ की साल में बापड़े चूतरा पर बैठा था चूतरा पर बैठा नहीं मार गया। चबूतरे पे बैठे थे और क्यों मार के गए? मन का तोल क्यों मारे वन बूझो। अच्छा वो लोग मार के चले गए। हाँ ये है मुसलमान वन बूझो भाई से क्यों मारिया एडे बियासा का ये लेगा पुराना कोई का हाथ काट गया यान जो वो ढूंढे आया तो को बाहर भी रही हो एक ने मार गया जो वो मर गयो से कहीं को आओ तो ऐशान का कर बैठे मारिया न रे राम स्वरूप जी ने बियास ने अरे गोपालिया बियास का हाथ काट गया जो माँ के कहीं साक्षात न करो थे माँ की साक्षात न करे थे फिर मैं तो मरा ही ला फिर खाई न करे झूपड़ी बांध रहा देखिए फिर तो छोड़ छोड़ जाओ ही ला कहीं मरे थोड़ा ही जीवता ही खड़े मेड़ो खेलो जाओ तो तलवारियां ले जाओ से। अच्छा मेले में भी वो तलवारें लेके आते हैं? हाँ ले जाओ गणगौर घंटा जाओ तो उधर लड़ाई करे से वहाँ भी लड़ाई करते हैं बिना बात के? दसरावा काटे तो दसरावा में लड़ाई करे तो किसी बात करो तो आज हमारा चाल को नजर मुहारा माल पर हम बता दू था ना मैं कहीं आजकल की चुके मैं 60-80 वर्ष की 100 वर्ष में कोई 2-4 वर्ष घटा से अरे आई जनार की डर रही तू माँ का तो कहीं साधन करे। तो आप ये अम्मा कह रही हैं कि ये पिछले 60-80 साल से यहाँ पे रह रही है और इन्होंने जितनी भी बातें आपने सुनी आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आखिर क्या स्थिति यहाँ पे किस डर के माहौल में जो है हिंदू यहाँ पर रह रहे हैं। भाई साहब आप भी यहीं पे रहते हो? क्या नाम है आपका? भवानी। तो ये पूरी गली जो है पूरा मोहल्ला खाली है सब हिंदुओं के थे क्या घर? इधर तो मैं करीब 15 साल से आया हूँ मैं किराएदार हूँ 15 साल से इधर छोड़ के चले गए। ये तो हमको ये कह रहे थे कि आप सही रखो मकान को और रहिए जाओ डर के मारे खाली कर गए इन्होंने उधर बना लिए तो हम रह रहे 500 रुपये इधर 500 रुपये में कोई रखता क्या मकान में? कोई नहीं रखता। 500 रुपये में रखा हुआ है आपको? 500 रुपये देता हूँ ओनली। देखिए डर के मारे ये तो बग गए हम रह रहे अब हमारे भी बच्चे अकेले रहते 2 अकेले रहते यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ से मियाँ भाई जाते हैं गाड़ी परेशान करते हैं क्या वो लोग? परेशान करते मैंने बेटियों को देखते जाते हैं बोलोगे तो कुछ ये कहते पागल है ये तो अपने बच्चे को पागल बता देते हैं और बड़े बड़े लड़ाई करने आ जाते हैं। आप कुछ बोलोगे तो लड़ाई करने आ जाएंगे आप थप्पड़ भी दोगे ना उनके तो ये आप एक के दोगे ये 10 आ जाते और हमारे हिंदू कोई ज़्यादा बोलते नहीं ये इकट्ठे आ जाते हैं। किस तरह से परेशान करते हैं आप? मालपुरा में 15 साल से क्या स्थिति क्या कुछ देखा आपने? बहन अब क्या क्या बताऊँ क्या क्या देखा जो नहीं देखा वो भी बताऊँ देखा वो भी बताऊँ। बताओ।
ये है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा है कि ये लड़कियों को छेड़ते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। हाँ, और लड़कियों के जरिए ये लड़ाइयाँ होती है बड़े बड़ों में, हिंदू मुसलमान ऐसे करके लड़ाइयाँ होती। अभी कोई भी लड़की बाहर नहीं बैठ सकती मेरी, यहाँ से लड़के जाएंगे तो वो लड़के रोजाना जाते हैं? हाँ, रोजाना जाते हैं, एक दिन का थोड़ी, नमाज का बहाने करके जाते हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ चोरियां हो गई 2 बजे दिन में, तो पुलिस वालों को फोन करे तो पुलिस वाले कल आए, दूसरे दिन आए। अच्छा। हाँ, ये सुनवाई ये इधर तो बोले मार के काट के डाल जाए ना, तो पहले पुलिस वाली सुनवाई नहीं है यहाँ। तो सारे हिंदू घर छोड़ के चले गए, मुस्लिम समुदाय का कोई भी जना नहीं गया, वो लोग यहाँ पे आज वो तक? तो यही आ गए बहन, यहाँ पे ये बन गए उनको। आज ये भी बेचना चाहें तो वो खरीदने के लिए तैयार है मुसलमान। अच्छा, तो ये जिन्होंने मकान खरीदे ये सब मुसलमानों ने खरीदे या हिंदुओं ने ही खरीदे, ये बेच के गए? ये तो जो पुराने थे, इतना साल हम पुराने नहीं आए, हमको करीब 15 साल हो गई। 15 साल से इधर क्या बेच के गए इधर पास में, तो ये मुसलमानों ने खरीदे, हिंदू कोई नहीं खरीद रहा। मरना थोड़ी किसी को हिंदू को जो खरीदेगा। ये स्थिति बना रखी है मालपुरा में है। ये स्थिति है, हिंदू कौन खरीदेगा? हिंदू हमारे बच्चे हैं, हम बीवी बच्चे वाले हैं, तो हमको इज्जत प्यारी है, जमीन प्यारी नहीं है। जमीन तो छोड़ के चले जाते, उधर बना ली। अब इनके पास तो पैसे हैं जो बना लिए, जमीन बेच के बना लिए। अब हम किराएदार कहाँ जाएं? हम तो किराए से रहेंगे। क्या हाल हो रहा भाई? आज के जमाने में जमीन बहुत बड़ी चीज होती है, लोग पूरे दिन रात, और यहाँ पे ऐसे ही वीरान बंजर पड़ी हुई है ये जमीन। वीरान बंजर पड़ी है, ये देखो खंडर हो रहे मकान, ये देखो ये जो हो रहे खंडर, ये भी खंडर हो रहा है, उधर को देखो आप। पर खबरें तो हमेशा यही कहती हैं कि ये लोग शिफ्ट इसलिए हुए क्योंकि इनको सुविधाएं अच्छी चाहिए थी। बहन ये तो झूठ बात है, डर के मारे शिफ्ट हुए उधर, डर की वजह से। हाँ, प्रशासन भी सुनवाई नहीं करता ना बहन। प्रशासन, भाजपा की सरकार है, हिंदुत्व का दावा करती है, और जी ये सब कहने की बात है, भाजपा तो हमेशा कहती है जी बहन कहने की बात है। भाजपा है, मानता हूँ हिंदुत्व के लिए है, मगर एकता नहीं है। एकता किसमें नहीं है? एकता एक तो हिंदुओं में कम है इधर, और दूसरी बात है कितने हैं जो प्रशासन भी सुनवाई नहीं कर रही है। यहाँ मालपुरा में तो नहीं कर रही प्रशासन भी कुछ सख्त रवैया नहीं अपना रही है। यहाँ सख्त रवैया नहीं है। अभी हमारे यूपी में चले जाओ, हम यूपी से हैं, हमारे यूपी में फोन कर दो कि पुलिस प्रशासन आ जाएगी, चोर बाग भी जाएंगे तो उसको पकड़ के लाएंगे 24 घंटे के अंदर। इतनी कार्रवाई होती है हमारे यहाँ। यहाँ नहीं है, यहाँ तो 24 घंटे में पुलिस आएगी, जब देखभाल करेगी, पूछताछ करेगी, जब जाके सुनवाई होगी तो होगी, नहीं तो जा। गरीबों की नहीं है कहीं सुनवाई। यहाँ तो गरीब तो हर जगह मर रहा है, ये मानो। पैसे वाला हो तो प्रशासन पूरा प्रशासन आ जाए। अभी मेरे पास पैसे है, फोन टिका दूँ, सब आ जाए। गरीबों की नहीं है सुनवाई। अम्मा क्या नाम है? मेरा मीरा। तो 800 हिंदू परिवार यहाँ से घर छोड़ के चले गए, क्यों चले गए? ये मियाँ के डर से चल गए। क्यों चले गए? हमारे से दंगा होता था, परेशानियां होती थी, सब एक दूसरे से डरते। किससे डरते हैं? मियों से। क्यों डरते, क्यों ऐसा क्या करते हैं वो? मारते पीटते हैं, आए दिन दंगा होते हैं यहाँ पे। वो कुछ करते भी हैं क्या? परेशान करते हैं? परेशान तो करते हैं। लड़ाई में कितने मरे यहाँ पे? हमारे मोहल्ले कितने हमारे तो चारों तरफ से परेशानी है। रात में निकल नहीं सकते, बच्चे नहीं निकल सकती। आज की दुनिया में कितना केस हो रहे हैं। एक मिनट, क्या कह रही हैं? क्या नाम है आपका? मेरा अनीता दम्बोली। तो परेशान करता है क्या मुस्लिम समुदाय? करते ही ना मैडम, कितनी बार लड़ाई हो गई, सबको घर छोड़ के जाना पड़ा, घर परिवार में खाना पीना कुछ नहीं बचा, उनके बेचारों क्या करेंगे फिर? क्या रह के कमाने के लिए बाहर निकल गए, और क्या करेंगे? हमारे कोई प्लाट भी नहीं है। अब कितने सालों से ये 2-3 मोहल्ले वाले रह गए खाली, अब उनको भी इतनी परेशानी होती है रात को। अब बड़ी लड़कियां हो गई तो वो क्या करेंगी बेचारे? निकल नहीं सकती घर के बाहर। कभी भी कोई भी आदम किएगा, क्या मतलब उसका? अभी भी यहाँ पे डर है क्या? ऐसा कुछ होता है? यही सही ना, इतने डर नहीं, इतना डर तो है ही ना। डर नहीं है क्या लड़कियों के लिए? कितना डर है अभी? डर बार तो है ना मैडम।
छोटे छोटे बच्चे अपने जैसे घूमती है 8वीं-10वीं क्लास में, इतने रेपिस्ट चल रहे हैं, कुछ भी कर लेंगे, उनका क्या भरोसा है। कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे अपने बच्चों को ऐसे छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे अपन। यही तो है कि लोग बाग चले जाएंगे खोल खाल के मकान खाली करके रवाना हो रहे हैं। परिवार में जेंट्स हो नहीं हो तो फिर क्या करे, अकेली लेडीज क्या करेगी। अभी मेरी भाभी अकेली रहती बेचारी, क्या करेगी 3 बच्चों को लेके। तो यहाँ पे ऐसा कोई परेशान करता है कोई मुस्लिम समुदाय? तो कोई चलता भी कर जाए, गाड़ियाँ तेज दौड़ता है, हर तरह से परेशानी है यहाँ पे। तो हम रह रहे हैं तो हमारी आत्मा जानती है, हम रह रहे हैं। जानती है कैसे? जानती है भाई, परेशान करते हैं, छेड़ते हैं, कोई कुछ करते हैं, गाड़ियाँ चलाते जैसे चलाते हैं भाई, जैसे छोटे बच्चे सब खेलते हैं, वो ज्यादा परेशान करते हैं हमारे को। तो यहाँ पे डर लगता है क्या हिंदू समुदाय को? ये गई ना, हिंदू छोड़ के चले गए लेकिन वो लोग यहीं पे, ऐसा क्यों? इधर इधर का ही रह गए, मोहल्ला उधर के सब छोड़ के चल गए। सब छोड़ के चले गए? क्यों छोड़ के गए? अब ये तो उनसे पूछना पड़े, डर के मारे छोड़ के गए। वो 5-5, 7-7 लोग आते हैं ये, और झुंड बना के आते हैं, एक अकेले का डर कोई लगता नहीं है, झुंड बना के आएंगे तो डर ही लगेगा ना। प्रशासन कुछ नहीं करता? प्रशासन क्या करेगा, सब अंधा हो रहा है। क्या नाम है? राधा शर्मा। क्या बोल रही थी आप अभी? भाई हिंदुओं के वार्डों को तो कम कर दिए, इधर के इधर जोड़ दिए, और इनको ही वार्डों को बढ़ा दिए। मतलब ये पार्षद के टाइम खड़े होते हैं ना, तो वार्ड नंबर होते हैं ना, उनको बढ़ा दिए उधर, इधर कम कर दिया क्योंकि इधर जनसंख्या कम हो गई। हिंदू छोड़ के चले गए इसलिए जनसंख्या कम हो गई, यहाँ पे आगे बढ़ गई। यहाँ पे परेशान करते हैं क्या वो लोग? अकेली लेडीज होती है, बच्चियां रहती है, तो धक्का मुक्की गाड़ियां निकालते हुए आते हैं, एक दूसरे धक्का मुक्की करते हुए आते हैं, और बोलते हैं ना तो गाड़ियां बकने लग जाते हैं। गालियां बकने लग जाती क्या, तो गाड़ियां बकते हैं आपस में, ओ ये तो रास्ता है, हम तो करेंगे, हम रास्ता है, तो इस तरह की हरकतें हैं, ऐसे बोलते हैं ये। तो यहाँ पे क्या स्थिति है? पिछले 8 सालों से तो कोई दंगा नहीं हुआ है, तो अब सब सही है? सब तो सही है, ऐसे तो शांति है, दंगा नहीं है। लेकिन ये आजकल के छोरे है ना, ये करना चाहते हैं बस कुचलने। हिंदू लोग जाने नहीं चाहिए यहाँ से बेच के। वो क्यों जाते हैं, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? अब हम कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी क्यों जाएंगे? रोक लगाओ, इनके बैन लगाओ भाई, हिंदू लोग कोई भी बेच के नहीं जाएगा यहाँ से। तो परेशान करेंगे, मजहबी समुदाय परेशान करता है उनको, तो फिर क्या करे हिंदू? तो हिंदू जाएंगे नहीं तो परेशान क्यों करेंगे? यहाँ से जनसंख्या रहेगी तो क्यों करेंगे परेशान? चौकी रखाओ यहाँ पे, हिंदू लोग बेच के जाते हैं, इनको मना करो भाई, क्यों बेचते हो आप? वो कोई नार थोड़ी खा जाएंगे अपने को। हिंदू लोग सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, जनसंख्या कम हो रही है, बेच रहे, क्यों बेच रहे हो? बैन लगाओ आप लोग, या चौकी लगाओ यहाँ पे हमारे। अच्छा, और प्रशासन क्या करता है जब ऐसी कोई हरकत होती है? तो प्रशासन पे नहीं जाते हिंदू के लोग जब परेशान करते हैं ऐसे बहन बेटी? प्रशासन तो यहाँ आके पूछता नहीं है, वोट के टाइम आता है, वोट के टाइम ही आता है बस? कोई नहीं आता ऐसे आके, कोई नहीं पूछता हालात। पूछना चाहिए ना उनको। और हिंदू लोगों पे लगाओ आप बैन लगाओ, भाई क्यों बेचते हो मकान? कहाँ जा रहे? कोई जबरदस्त थोड़ी मारे घर में आके, अपन को चूड़िया थोड़ी पहन रखे हाथों में। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि ये उन हिंदुओं को भी सोचना चाहिए कि आखिर अपना घर बेचकर वो क्यों जाए, आखिर क्यों अपनी विरासत को इस तरह से खोया जाए। और एक बात सोचने वाली कि वो लोग तो घर छोड़कर चले गए, पर आज भी यहाँ पर हिंदू परिवार है जो रह रहे हैं और इस तरह की स्थिति से सामना कर रहे हैं और उससे निपट भी रहे हैं। एक तरफ बांग्लादेश है जहां पर आज हिंदू अल्पसंख्यक है, लेकिन वहां पर खुलेआम हिंदुओं का नरसंहार आज किया जा रहा है। कभी हिंदू युवकों को सरेआम सड़क पर पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो कभी हिंदुओं के घर जला दिए जाते हैं। और एक तरफ भारत है जहां पर आज हिंदू बहुसंख्यक है। राजस्थान के मालपुरा की बात करें तो वहां पर भी हिंदू बहुसंख्यक ही है। अगर 2011 का सेंसस उठाकर देखा जाए तो हिंदू आबादी 23,000 है, जबकि मुस्लिम आबादी जो है वहां पर 10,000 के आसपास बताई गई है। लेकिन इसके बावजूद आप विडंबना देखिए कि पिछले 5 दशकों में सैकड़ों हिंदू परिवार वहां पर अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। सोचने वाली बात। और मिलते अगले तीसरा पार्ट भी लाएंगे, और ये हमारे ये वीडियो को बहुत सारा प्यार देते रहें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में राय जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट भाग में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।